नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष शिव पुराण की कथा एवं महत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके आप मुझे ऐसा साधक बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्र पवित्रता के लिए हो। प्रभु वह ऐसा साधक हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वस्तुतः संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण इस पूर्ण काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधक है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधक है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको भजता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुष्प आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना या पढ़ना चाहिए। शिव पुराण का महत्व एवं दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधक नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमें समझ ली है। आपकी कृपा से हमने ये बात समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं और उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत की कृतज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ से निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पुण्यात्म नाश हो जाता है। इस
विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान से दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से भी मुक्त था। वह स्नान संध्या नहीं करता तथा उसने वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सब धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कामों में नहीं लगाया। वह वैश्यागामी तथा अत्याचारी भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यम राज के दूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर निकल आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीक होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को कैलाश पर लेकर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूर्य जी, आप सर्वज्ञान हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली दूसरी कथा भी कहिए।